नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के वीडियो पर आते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जातक की जन्म कुंडली में अगर शनि शुभ होकर, आपको ये भी बताएंगे कि शनि कब शुभ होते हैं। शनि शुभ होकर पहले भाव में हो, दूसरे भाव में हो, तीसरे भाव में हो, छठे भाव में हो, आठवें भाव में हो, नवम में हो, दसम में हो, 11वें भाव में हो या 12वें भाव में हो, तो जातक धनवान होता है, धैर्यवान होता है, अपनी उम्र से अधिक तजुर्बा रखने वाला होता है, जीवन का गहरा ज्ञान होता है। ये सब क्वालिटीज जातक में कैसे आती है? दुनिया से धोखा खाकर। ये दुनिया ही उसको सिखाती है कि जीवन में कैसे जीना है, जायज तरीका अपनाना है, नाजायज तरीका अपनाना है, किसके साथ किस तरह का व्यवहार करना है, ताकि इस दुनिया में हम एक सफल व्यक्ति की तरह जीवन व्यतीत कर सके। तो पहले ये देख ले कि शनि शुभ कब होते हैं जन्म कुंडली में। देखिए, तुला लगन होता है जिनका, लगन में 7 अंक होता है, तुला लगन होता है, तो उनकी जो जन्म कुंडली होती है उसमें शनि चौथे घर के मालिक भी हो जाते हैं और 5वें घर के मालिक भी हो जाते हैं। एक ही ग्रह केंद्र का मालिक भी हो गया और त्रिकोण का मालिक भी हो गया। इसलिए तुला लगन वालों के लिए शनि अतीव शुभ राजयोग कारक ग्रह बन जाते हैं। इसी तरह जिनका लगन भाई वृषभ होता है, 2 अंक होता है लगन में, उनकी जन्म कुंडली में शनि 9वें घर के मालिक हो जाते हैं और 10वें घर के मालिक हो जाते हैं, यानी कि त्रिकोण के मालिक भी हो जाते हैं और केंद्र के मालिक भी हो जाते हैं। इसलिए वृषभ लगन वालों की कुंडली में शनि अतीव शुभ राजयोग कारक ग्रह हो जाते हैं। इसी तरह जिनके लगन में 10 अंक लिखा रहता है यानी मकर लगन, या 11 अंक लिखा रहता है यानी कुंभ लगन, इनके लगन का मालिक शनि होता है। लग्नेश हमेशा शुभ ही माना जाता है, शुभ प्रभाव ही देता है, क्योंकि लगन को केंद्र स्थान भी माना जाता है और लगन को त्रिकोण स्थान भी माना जाता है। इसलिए मकर और कुंभ लगन वालों के लिए को शनि बहुत शुभ फल देता है। इसके अलावा शनि अगर बुध के घर में हो तो भी अच्छा फल देते देखा गया है, यानी मिथुन राशि में हो या कन्या राशि में हो तो भी अच्छा फल देते देखा गया है। इसके अलावा शनि अगर बृहस्पति की राशि में हो, 9वीं राशि में हो या 12वीं राशि में हो तो शनि तटस्थ हो जाते हैं, गुरु के सामने बिल्कुल शांत हो जाते हैं, ना अधिक अच्छा ना अधिक बुरा। अब हमने जहां तक ये सीखा कि तुला लगन, वृषभ लगन, मकर लगन और कुंभ लगन
कि जातकों को शनि हमेशा शुभ फल ही देंगे, उनकी कुंडली में हमेशा शुभ ही होंगे। इसके अलावा हमने ये सीखा कि शनि दूसरी राशि में पड़े हो, कोई भी लगन हो, 7वीं राशि में पड़े हो, 10वीं राशि में पड़े हो, 11वीं राशि में पड़े हो, तो ये बहुत अच्छा फल देते हैं। 7वीं राशि में ये उच्च के माने जाते हैं, तुला राशि में उच्च के माने जाते हैं। इसके अलावा बुध के घर में हो, मिथुन और कन्या राशि में, तो भी काफी अच्छा फल देते हैं। बृहस्पति के घर में न्यूट्रल हो जाते हैं, ना अधिक अच्छा ना अधिक बुरा। ये तो बात हो गई शनि महाराज कैसे शुभ होते हैं। तो भाई जब किसी की जन्म कुंडली में शनि शुभ हो, मजबूत हो, तो जातक को जीवन का हर सुख मिलता है, धनवान होता है, ऐश्वर्यवान होता है, मगर सब कुछ मिलता है संघर्ष करने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद। राजनीति में भी अच्छा लाभ होता है, चाहे राजनीति में खुद सक्रिय हो या राजनीति में किसी बड़े नेता की सहायता से उसके कार्य सिद्ध होते रहते हैं। जातक का आत्मबल बहुत मजबूत होता है, उसका जो फोकस होता है अपने लक्ष्य पर होता है, अपना ध्यान केंद्रित करेगा उस चीज पर जिस चीज को उसने पाना है। अब हम इन भावों के ऊपर चर्चा कर लें कि शनि कैसे शुभ फल देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लगन में शनि हो। तो ऐसे कहते सुना है कि जिनके लगन में शनि होता है वो व्यक्ति रिजर्व नेचर के होते हैं, थोड़ा कम बोलते हैं, दूसरों से थोड़ा कम घुलते मिलते हैं। मगर भाई ये सब कुछ कौन सिखाता है, ये क्वालिटी उनमें कैसे आती है? ये क्वालिटी आती है उनके जो बिल्कुल खास लोग होते हैं, बिल्कुल आसपास के लोग होते हैं, वही जो जातक की शुरुआती उम्र होती है, जवानी तक की उम्र होती है, उसमें जातक के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं कि जातक की जो सोचने की शैली होती है, सोचने का तरीका होता है, वो बदल जाता है। जो बिल्कुल आसपास के लोग होते हैं, जानी लगन होता है सेल्फ, खुद, जिसको जातक अपना राइट हैंड मानता है, वही जातक के साथ धोखा देंगे या इस तरह का व्यवहार करेंगे कि जातक को दुनियादारी की समझ आ जाएगी, और इतनी अच्छी समझ आएगी कि जीवन में बहुत तरक्की करेगा अगर शनि शुभ पड़ा हो। ऐसा देखने में आया है कि उच्च का शनि आ जाए तुला का, या अपने घर का आ जाए 10वीं राशि का या 11वीं राशि का, जहाँ 7 अंक लिखा हो तो बहुत ही अच्छा है, 10 अंक हो या 11 अंक हो तो जातक राजनीति में बहुत तरक्की करता है, पॉलिटिक्स में बहुत तरक्की करता है। कई प्रधानमंत्रियों की कुंडली में शनि उच्च का तुला का लगन में देखा गया, बहुत ऊपर लेकर जाता है। और जातक का व्यवहार इतना व्यवहार कुशल बना देता है जातक को कि दुनिया मरने के बाद भी उसके व्यवहार को याद रखती है। इस तरह का व्यवहार बना देता है शनि जब लगन में होता है। जातक अनेक नौकर चाकरों से युक्त होता है अगर शुभ स्थिति में हो, मजबूत हो। जातक सख्त मेहनत करने वाला होता है, उसको समझ आ जाता है
कि दुनिया में जीना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी। सख्त मेहनत करने वाला होता है। इसके अलावा यारों का यार होता है, यानी कि जिससे मित्रता हो, मरते दम तक निभाएगा। अगर किसी ने इसका अच्छा किया हो, बुरे वक्त में जातक के साथ खड़ा हो, तो शुभ शनि जिसके लगन में पड़ा हो, तो मरते दम तक दूसरे व्यक्ति का साथ देगा। इसके अलावा जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको सौंपी जाए, जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाए, बहुत बखूबी निभाएगा, अच्छे ढंग से निभाएगा। अब आते हैं दूसरे भाव पर। दूसरे भाव में शनि हो भाई, तो बचपन, ऐसा देखा गया कि जातकों का बचपन थोड़ा दिक्कतों में गुजरता है। जैसे दूसरे बच्चे इसके साथ होते हैं, जातक देखता है कि उनका बचपन कितना बढ़िया है, कितनी सुख आराम की चीजें मिल रही हैं जो मेरे आसपास के बच्चे हैं, लेकिन जातक को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और भाई हमको पता ही है कि कमजोर के साथ दूसरों का व्यवहार भी थोड़ा गलत हो जाता है, तो जातक को दूसरों का थोड़ा गलत व्यवहार भी सहन करना पड़ता है, जिसके कारण जातक की जो सोच है वो एक बहुत ही मैच्योर बन जाती है। उसकी वाणी में थोड़ी कठोरता तो आ जाती है, लेकिन उसको पता होता है किसके साथ किस तरह से बात करें कि मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा। कई बार इस तरह भी देखा गया है कि दूसरे भाव में शनि पड़ा हो, तो बचपन में बच्चों को शौक होता है भाई खाने पीने की चीजों का, अच्छे अच्छे भोजन पदार्थ खाने का शौक होता है। या जो गांव में आए कुछ सामान बेचने वाले आते हैं, मिठाई बेचने वाले आते हैं, या शहर में आते हैं, उनको खाने का शौक होता है। लेकिन कई बार पैसों की कमी के कारण बचपन में उसके ये शौक पूरे नहीं होते, मगर ये चीजें जातक को खरा सोना बना देती हैं। जातक के सोचने का ढंग बहुत अनुभवी हो जाता है और छोटी उम्र से ही उसको जीवन का गहरा ज्ञान हो जाता है। धीरे धीरे शनि शुभ हो, मजबूत हो, तो जातक के पास धन बढ़ता रहता है। 30 साल की उम्र के बाद जातक का बैंक बैलेंस काफी अच्छा हो जाता है, और उसके बाद तो लग्जरी की सभी चीजें, ऐशो आराम की सभी चीजें जातक के पास होती हैं। जातक सोने का भी अच्छा संग्रह कर लेता है, सोना काफी हो जाता है उसके पास, जाते जाते उम्र बढ़ती रहती है। एक बात देखने में आई है, जे मैं सलाह देना चाहूंगा जिनके शनि दूसरे भाव में पड़ा हो, कि भाई साधु संतों के साथ, चाहे आपको मालूम ही हो कि ये आवारा किस्म के साधु हैं, नशे करने वाले साधु हैं, लेकिन फिर भी साधु संतों के साथ कठोर वाणी का, गलत वाणी का प्रयोग ना करें तो अच्छा रहेगा। अब आते हैं तीसरे भाव पर। तो तीसरे भाव में जिनके शनि हो, तो जातक राजनीति में बहुत नाम कमाता है। कार्य क्षेत्र जो भी हो उसका, उसमें उसकी अपनी एक अलग ही छाप होती है। वो
अपने काम के प्रति पूरा तनदेही से अपना काम करता है, लेकिन जब किसी को कोई बात कहने का समय आता है, अपनी दिल की बात सही तरीके से नहीं कह पाता। क्यों नहीं कह पाता? क्योंकि उसने इस दुनिया में बहुत गम देखे हैं। भाई बहनों की तरफ से जितना उनका किया उतनी आउटपुट नहीं मिली, और मित्रों का जितना किया उनसे भी उतना लाभ नहीं मिला। जब इसको जरूरत पड़ी तो इसके सब्बे का, खुद का पराक्रम, दलेरी, जश ही इसके काम आया। कभी कभी जिनके तीसरे भाव में शुभ शनि होता है, मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि जी कभी हम फ्री टाइम में अकेले हो तो सोचते हैं कि दुनिया का तो बहुत अच्छा किया हमने, लेकिन दुनिया ने हमारे खिलाफ बहुत षड्यंत्र रचे, बहुत कॉन्स्पिरेसी रची कि ये ऊपर ना जा सके। हमारे अपनों ने ही कोशिश की कि ये ऊपर ना जा सके। बाद में हमें पता चला कि हमारे अपनों ने ही हमारे साथ क्या क्या करने की कोशिश की, लेकिन ईश्वर की कृपा से जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे बहुत तरक्की करते गए। राजनीति में थे तो राजनीति में, व्यवसाय में थे तो अपने व्यवसाय में टॉप में पहुंच गए। एक और चीज इनको समझ आ जाती है कि कभी कभी इस दुनिया में तरक्की पाने के लिए नैतिक और अनैतिक दोनों ढंगों की बरतों करनी पड़ती है। कई बार अनैतिक ढंग भी अपनाने पड़ते हैं दुनिया को सीधा करने के लिए और समाज में अपना नाम कमाने के लिए, समाज में तरक्की कमाने के लिए। कई बार जो लोग आपसे सही नहीं चलते, शातिर दिमाग का प्रयोग करते हैं आपके खिलाफ, उनको धोखा भी देना पड़ता है और इनको बेखूबी आ जाता है कि किसके साथ किस तरह की डीलिंग करनी है, कौन मित्र है, कौन शत्रु है। कूटनीतिक बन जाते हैं ये। वाणी थोड़ी कठोर जरूर हो जाती है। इतना देखा है कि तीसरे भाव में शनि हो, उनको वाणी में थोड़ी सी सॉफ्टनेस लेकर आनी चाहिए, थोड़ी विनम्रता लेकर आए। ठीक है, दुनिया ने जो किया एक तरफ है, अब वो समय निकल गया। आप 30 साल से ऊपर आ गए। अब आपकी जो पोजीशन है उसके हिसाब से आप अपनी वाणी में विनम्रता लेकर आए। अब आगे चलते हैं छठे भाव के ऊपर। छठे भाव में शनि हो भाई, तो जातक शुरुआती जीवन में जवानी तक शत्रुओं से काफी परेशान रहेगा। लोग काफी इसकी टांगे खींचने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा शुरुआती दौर में जहां नौकरी करेगा, वहां जो अथॉरिटी होगी, जो बॉस होगा, वो भी इसका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करेगा। जब ये उसके काम नहीं करेगा तो इसको तंग परेशान करेगा। इस तरह की घटनाएं जातक के जीवन में घटेंगी। फिर जातक की जो सोचने का ढंग है उसमें बदलाव आएगा कि भाई इस दुनिया में अगर जीना है
तो जीने का ढंग बदलना पड़ेगा, सोच बदलनी पड़ेगी। यानी कि दुनिया ही इसकी सोच बदलवा देती है, और सोच जब बदल जाती है तो जातक के सामने बड़े से बड़ा शत्रु नहीं टिक पाता। जातक में इस तरह के गुण आ जाते हैं, इस तरह के दाव पेच आ जाते हैं, वो तकरीबन सभी जो इलेक्शन होती हैं उनमें विजय प्राप्त करता है। चाहे तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा हो, या किसी यूनियन का लीडर हो, चाहे नैतिक ढंग अपनाए या अनैतिक ढंग अपनाए, मगर किसी भी ढंग से अपने जीवन में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है टॉप लेवल पर पहुंचता रहता है। एक चीज और देखिए कि दुनिया के कारण, देखिए कोई आपको परेशान करेगा, आप में ट्रांसफॉर्मेशन तो आ जाएगी, आप चेंज तो हो जाएंगे, लेकिन दिमाग में परेशानी तो आएगी ना। मेंटल पीस, मानसिक शांति तो डिस्टर्ब होगी, खराब होगी, जिसके कारण जातक को पेट के रोगों से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है। नर्वस सिस्टम के रोग जैसे हाथ पैर सुन्न होने, हड्डियों के रोग, दमे के रोग, पैरालाइसिस आदि के रोग, इस तरह के रोग लगने के चांसेस अधिक हो जाते हैं। जिनके छठे भाव में शनि होता है उनको कानून का बहुत शौक हो जाता है। जैसे उम्र बढ़ती है कानून का बहुत शौक हो जाता है। उनको लगता है कि कानून मेरे बहुत काम आएगा इस दुनिया को सीधा करने के लिए, तो कानून की अच्छी जानकारी हो जाती है इस तरह के लोगों को। अब आगे चलते हैं भाई। 8वें भाव में शनि हो 8th हाउस में, तो जो इसके मित्र होते हैं, जिनके साथ इसकी संगति होती है, वही लोग इसको गिराने का काम करते हैं। डायरेक्टली करे, इनडायरेक्टली करे। शुरू की उम्र में जो इसकी संगति होती है उसके कारण ये जीवन में देर से तरक्की करते देखे गए हैं, जिनके 8वें भाव में शनि पड़ा हो। और कई बार तो मैंने इस तरह के केस देखे हैं कि अगर थोड़ा सा भी अशुभ प्रभाव और पड़ रहा हो 8वें घर में, तो आखिर की उम्र तक जो इसके मित्र होते हैं, जिनके साथ बहुत अच्छी संगति होती है, उठना बैठना होता है, वही इसकी जड़ें काटते रहते हैं। जो 8वां घर होता है पताल का घर होता है, यानी कि जिसका कोई अंत नहीं। तो जिनके 8वें घर में शनि हो उनको बंद गली वाले मकान में कभी नहीं रहना चाहिए। अगर कोई ऑफिस वगैरह बनाना हो तो भी इस तरह की सड़क में या गली में ना बनाए जो बंद हो रही हो। हमेशा जहां ट्रैफिक चलता रहता हो, वापिस ना मुड़ना पड़े किसी को, उस स्थान पर घर व ऑफिस बनाए। जीवन में कई बार पैतृक संपत्ति प्राप्त करने के लिए झगड़े वगैरह करने पड़ जाते हैं, अपने रिश्तेदारों से झगड़े वगैरह करने पड़ जाते हैं, जिसके कारण जातक के मन को काफी दुख होता है। तो इसके भाई बहन भी इसको जीवन जीना सिखा देते हैं। शनि के कारण जातक के
कई गुप्त रिलेशन होते हैं, बड़े बड़े बंदों से संबंध होते हैं, गुप्त विद्याएं होती है इसके पास, जो जीवन में इसके बहुत काम आती है। जातक इसका बहुत लाभ लेता है। जिनके अष्टम भाव में शनि हो, उनको बार बार अपना काम नहीं बदलना चाहिए। देखें मेरा काम में रुकावट क्यों आ रही है। कोई नया काम शुरू किया हो, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो, बदलने की जल्दबाजी ना करें। आराम से बैठकर सोचें कि कौन से फैक्टर्स हैं जो मेरे काम को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, उनको पहले दूर करने की कोशिश करें। जब हर तरफ से हार जाए फिर ही काम चेंज करें। इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहता हूं। जिनके अष्टम भाव में शनि है, भाई अगर आपका जीवन में आपको ऐसा लगे कि मुझे हर काम में असफलता मिल रही है, तो किसी वकील के साथ काम करना शुरू कर दो, या जो स्टाम्प पेपर वगैरह का काम होता है, यानी लीगल काम में जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, उन वस्तुओं का काम करना शुरू कर दो, तो आपको उनसे बहुत लाभ होगा। अब आगे चलते हैं 9th हाउस में, भाग्य के घर में। नवम भाव में शनि हो तो भाई जातक के मित्र, जातक के रिश्तेदार, जातक से व्यंग्यमयी भाषा में बात करेंगे। जैसे टोंट मारकर बात करते हैं ना किसी से, किसी की गरीबी पर टोंट मारना, किसी की अवस्था इस तरह की होती है बचपन में कि कपड़े ढंग के नहीं होते, कपड़ों पर टोंट मारना, जिसके कारण जातक की जो पर्सनैलिटी होती है उसमें जो निखार आता है वो थोड़ी बड़ी उम्र में जाकर आता है, जिनके नवम भाव में शनि पड़ा हो। क्योंकि मित्र और रिश्तेदारों का जो ढंग होता है, जो रवैया होता है इसके प्रति, वो इतना अच्छा नहीं होता। वही इसको सिखाता है कि जिंदगी कैसे जीनी है। भाग्य धीरे धीरे साथ देता है। बचपन में मुश्किलें आती हैं, थोड़ा मुश्किलों से बड़ा होता है। इस तरह की घटनाएं घटती है बचपन में कि दुनिया की समझ आ जाती है, और अपने भाई बहनों से भी मन मुटाव हो जाता है। पैतृक संपत्ति भी इसका एक कारण हो सकती है। पहले प्यार था, फिर तकरार हो गया। इसके कारण भी जातक को दुनियादारी की समझ आ जाती है। धीरे धीरे भाग्य जातक का पूरा साथ देता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ऐश्वर्य की सभी वस्तुएं जातक के पास आ जाती हैं, उसको मिल जाती हैं। एक बात और देखने में आई है भाई, जिसके नवम भाव में शनि हो तो जीवन की आखिरी अवस्था में जातक बहुत धार्मिक हो जाता है। इसका ध्यान परमात्मा की तरफ चला जाता है, जिसके कारण जातक का परलोक भी सुधर जाता है। आगे चलते हैं 10वें भाव के ऊपर। 10वें भाव में शुभ शनि पड़ा हो तो जातक के जीवन में छोटी मोटी इस तरह की कई घटनाएं घटती रहती हैं, जिसके कारण उसको मानसिक तौर पर अशांति मिलती है और दुनिया की समझ आती रहती है। कोई एक बंदा नहीं, तकरीबन
पत्नी भी बीच में आ जाती है, मित्र भी आ जाते हैं, रिश्तेदार भी आ जाते हैं। कई बार तो इस तरह से देखा गया है कि माता पिता का जो रवैया होता है वो भी इसके प्रति, वो कहते हैं ना कि सेल्फिश, थोड़ी सी सेल्फिशनेस इसको अपने माता पिता के व्यवहार में भी नजर आती है। फिर बहुत दुख होता है कि मेरे माता पिता भी सेल्फिश हो गए। उसके कारण जीवन में जीना आ जाता है। जातक धीरे धीरे बहुत तरक्की हासिल कर लेता है। जातक हार्ड वर्किंग होता है, सख्त मेहनत करने वाला होता है, असूलों का पक्का होता है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए हर कीमत पर उसको निभाएगा। भाई दो चीजों का ध्यान रखना है जिनके शनि दसम भाव में हो। एक तो अपना प्लॉट लेकर नया मकान नहीं बनाना, हो सके तो अपने पैतृक मकान में ही रहने की कोशिश करें। भाइयों बहनों को पैसा वगैरह दे दें, लेकिन मकान अपने पास ही रखे पैतृक। अगर ये पॉसिबल नहीं हो सका, ये मुमकिन ना हो सके, तो कोई पुराना मकान जिसमें कोई दूसरा व्यक्ति रह चुका हो उसको खरीद लें और उसमें रहें, उसमें निवास करें तो आपके लिए उत्तम होगा। दूसरी बात जिसका विशेष रूप से ध्यान रखना है, जो भी बच्चे हैं, दसम में शनि आ गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये दो लाइन में तो भूल कर नहीं जाना। अब कई कहेंगे कि सर हमने तो ये दोनों में से एक चीज कर ली, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ली या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर ली, तो भाई आप MBA कर लें या कोई दूसरा कोर्स कर लें, अपनी लाइन चेंज करें। और शनि दसम वाले जो लोग शनि से संबंधित कार्य करते हैं, कोयले का कार्य हो गया, तेल का कार्य हो गया, जैसे मोबाइल ऑयल हो गया, तो उनको चाहिए कि साथ में कोई साइड बिजनेस शुरू कर लें। चाहे छोटे लेवल पर कोई काम शुरू कर लें, लेकिन साइड में बिजनेस जरूर शुरू कर ले, नहीं तो 10वें शनि धोखा देगा अगर शनि का काम करोगे। इसके अलावा 10वें शनि पड़ाओ तो धीरे धीरे आपकी शक्ति, प्रसिद्धि, पावर्स बढ़ती रहेंगी और सरकारी नौकरी में हो वहां भी आप प्रमोशंस वगैरह धीरे धीरे लेते रहोगे। व्यवसाय में भी धीरे धीरे आपका व्यवसाय बढ़ता रहेगा, धीरे धीरे आमदनी बढ़ती रहेगी और धन संचित होता रहेगा। वाइफ ने कोई गलत बात कह दी, मन दुखाने वाली बात कह दी, तो भाई मन को नहीं लगानी, उससे कुछ सीखना है। सीखना है कि ये दुनिया है और सही अर्थों में जहां से सुख मिलेगा वो है परमात्मा। आगे चलते हैं 11th हाउस के ऊपर। 11वें घर में शनि पड़ाओ तो लोग बिना वजह से इससे शत्रुता करेंगे। पड़ोसी बिना वजह से इसके लिए अपने मन में शत्रुता रखेंगे। जातक को समझ नहीं आएगा कि ये मेरे साथ शत्रुता क्यों कर रहे हैं, मेरी तरक्की में ये विघ्न बाधाएं क्यों डाल रहे हैं। मित्र हो, रिश्तेदार हो, जातक को समझ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी दुनिया जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी जातक बहुत तरक्की करेगा। मैं तो कहता हूं कि 11वें भाव का शनि अपने आप में ही एक राजयोग है, लेकिन थोड़ा बिगड़ के बाद बहुत तरक्की देता है।
व्यापार में निरंतर धन लाभ होता रहता है। मित्र कम होते हैं क्योंकि मित्र टांगे खींचते हैं। फिर जातक को मित्रों में और शत्रुओं में अंतर करना आ जाता है। फिर ये उसी को मित्र बनाता है जिसको ये परख ले। मित्र कम होंगे लेकिन पक्के होंगे, साथ करने वाले होंगे, सहायता करेंगे। एक चीज भाई और देखी है, उसका ध्यान रखना है। अगर 11वें भाव में शनि आ जाए तो अपने दामाद से और पुत्र वधू से कभी कोई उम्मीद नहीं रखनी। कभी ये उम्मीद नहीं रखनी। मैं आज ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पुत्र वधू अच्छे नहीं होंगे, आपके दामाद अच्छे नहीं होंगे, मगर अगर उम्मीद अधिक रखोगे तो फिर आप दुखी बहुत होगे। ये उम्मीद नहीं रखनी कि मैं बीमार हूं तो मेरी बहू मुझे पानी का गिलास दे दे, अपने आप दे दे। अब तक दे रही हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फ्यूचर में उम्मीद नहीं रखनी। और इस तरह से जीवन को आगे प्लान करना है कि बहू पर आपकी डिपेंडेंसी ना रहे। अगर इतनी क्षमता है आपके पास, वैसे तो होनी चाहिए, अगर शुभ शनि 11वें घर में हो तो नौकर चाकर रख ले। पैसा बचाने की कोशिश ना करें। जितना मर्जी धन छोड़ जाएंगे आप, मरने के बाद किसी बच्चे ने नहीं कहना कि मेरे माताजी मेरे पिताजी मेरे लिए इतना कुछ छोड़ गए। तो अपने लिए, अपने सुख के लिए कोई नौकर चाकर जरूर रखे और जिंदगी को आनंद से जिए। अब एक घर बचा है 12वां, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। 12वें घर में शनि भाई शुभ फल देता है। चाहे 12वें घर को ज्योतिष में दुख स्थान कहा गया है, लेकिन 12वें घर का शनि शुभ फल ही देता है। 12वें घर में जिनका शनि होता है उनको जीवन में जीना कौन सिखाता है? उसके पड़ोसी, वो लोग जिसको वो सज्जन मानता है। जीवन में वो लोग जिनको वो अपना हितैषी मानता है कि ये मेरे बहुत करीब है, ये तो मेरा बुरा कर ही नहीं सकते, जब भी जरूरत पड़ेगी ये मेरे साथ खड़े होंगे। वो लोग आपको भाई जीना सिखा देते हैं दुनिया में, कि इस दुनिया में कैसे दुनिया को टैकल करना है, कैसे दुनिया में कामयाबी हासिल करनी है। विदेश में इस तरह के जातक बहुत नाम कमाते देखे गए हैं, बहुत कमाई करते देखे गए हैं, बहुत धन कमाते देखे गए हैं, बहुत सुखी होते हैं। और विदेश की राजनीति में भी इनका अच्छा नाम देखा गया है। हर फील्ड की नॉलेज होती है इनके पास, हर क्षेत्र की नॉलेज होती है, बहुत बुद्धिमान होते हैं। इनको मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एक चीज का ध्यान रखना है आपने, कि आपके साथ किसी भी उम्र में कोई विश्वासघात कर सकता है और आपका बहुत खास करेगा। इसलिए इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि जन्म कुंडली में शनि मजबूत होकर, शुभ होकर लगन में हो, दूसरे भाव में हो, तीसरे भाव में हो, छठे में हो, 8वें में हो, 9वें में हो, 10वें में हो, 11वें में हो या 12वें में हो, तो जातक को सभी अच्छे फल देता है। धनवान बनाता है, धैर्यवान बनाता है। जीवन की जो डीपनेस है, डूंघाई है, उसके बारे में जातक को पता होता है। लेकिन कुछ संघर्षों के बाद, कुछ विघ्न बाधाओं के बाद आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।